अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का 5th टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर किसे कहते हैं? कार्डियो का मतलब कार्डिक यानी हार्ट, वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, यानी कार्डियोवैस्कुलर दो लफ्ज मिलकर बना हुआ है। कार्डियो मतलब कार्डिक यानी हार्ट, और वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियां, और डिसऑर्डर्स मतलब डिजीजेज या कोई भी जो है वो मसाइल। यानी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब है कि अगर हमारे हार्ट या ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से, या हमारे हार्ट या ब्लड वेसल्स काम नहीं करते, उनमें से कोई भी, या ब्लड वेसल्स या हार्ट काम करना छोड़ दें या काम करना शुरू कर दें, तो उसके अंदर कोई ना कोई मसला हो जाए, ठीक है, कोई ना कोई बीमारी हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, यानी ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, यानी जो हार्ट या ब्लड वेसल्स के काम ना करने की वजह से होती है, उसे कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं हार्ट या ब्लड वेसल्स के अंदर? सबसे पहली है जो आज हमने पढ़नी है वो है क्रोनरी हार्ट डिजीज। क्रोनरी हार्ट डिजीज जिसका नाम है CHD। C यानी क्रोनरी, H से हार्ट और D से डिजीज। क्रोनरी हार्ट डिजीज यानी CHD। क्रोनरी हार्ट डिजीज किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है कि अगर हमारे हार्ट की वो आर्टरी जो क्रोनरी है, यानी हार्ट के अंदर मौजूद क्रोनरी आर्टरी, जिसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये ब्लड को सप्लाई करता है हार्ट के मसल्स को, यानी हार्ट के मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, उसे कहते हैं क्रोनरी आर्टरी। क्रोनरी हार्ट डिजीज कब होती है? जब क्रोनरी आर्टरी ब्लॉक होना शुरू हो जाए, बंद होना शुरू हो जाए, इसको हम कहते हैं ये क्रोनरी हार्ट डिजीज है। जब हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी बंद हो जाए या ब्लॉक हो जाए, किसकी वजह से ब्लॉक हो जाए? ये ब्लॉक हो जाए कि जब हमारे खून की नाली के अंदर या क्रोनरी आर्टरी के अंदर क्या होना शुरू हो जाए? फैट जमा होना शुरू हो जाए, यानी चर्बी बनना शुरू हो जाए, या वैसे जो है ये ब्लॉक होना शुरू हो जाए, तो अब जो डिजीज होती है वो क्रोनरी हार्ट डिजीज होती है। और उस कंडीशन को जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर या आर्टरीज के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है, फैट जमा होना शुरू होके सख्त हो जाता है, और जो है वो मोटा, ये जो फैट है ये इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। इकट्ठी होने के बाद ये आर्टरीज की वॉल्स को एक तो मोटा कर देंगी, थिक कर देंगी, और दूसरा उसे सख्त बना देंगी। इस कंडीशन को कहते हैं आर्थीरोस्क्लेरोसिस। और आर्थीरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो डिजीज होती है हार्ट की, उसे कहते हैं क्रोनरी हार्ट डिजीज। यानी क्रोनरी हार्ट डिजीज किसकी वजह से होती है? आर्थीरोस्क्लेरोसिस की वजह से। और आर्थीरोस्क्लेरोसिस किसे कहते हैं? कि जब हमारे हार्ट की आर्टरी के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाए, फैट यानी ऐसी अगर हम चीजें खाते हैं जिसमें फैट है, ठीक है, तो वो बाद में फैट मजीद जो है वो ऐसा फैट बना दे जो हमारी बॉडी को लिए नुकसान दे, वो बनाने के बाद उसे खून की नालियों में भेज दे, खून की नालियों के अंदर ये फैट जो है वो बन के जमा होता रहे, इकट्ठा होता रहे, तो तब जो हमारे हार्ट की आर्टरी हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगी? थिक होना शुरू हो जाएंगी, यहाँ जो है वो सख्त होना शुरू हो जाएंगी। इस कंडीशन को कहते हैं आर्थीरोस्क्लेरोसिस। और आर्थीरोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारे हार्ट की जो क्रोनरी आर्टरी है ये ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी, नैरो होना शुरू हो जाएगी, बंद होना शुरू हो जाएगी। इस कंडीशन को के दौरान जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, उसे कहते हैं क्रोनरी हार्ट डिजीज। आगे काजेज क्या है, वजह क्या है क्रोनरी हार्ट डिजीज की? हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, यानी अगर हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है वो होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से क्रोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, यानी अगर हमारे ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है तो तब जो है वो इनके अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाएगा, आर्थीरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी हार्ट की जो आर्टरी है, क्रोनरी आर्टरी, ये ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से, धुएं की वजह से। उसके बाद डायबिटीज, शुगर की वजह से। और उसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें जो है वो बहुत ज्यादा आलूदगी होती है, या जो है वो बहुत ज्यादा गंदी चीजें यूज की जाती हैं,
पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में भी क्रोनिक हार्ट डिजीज जो है वो हो सकती है। तो क्रोनिक हार्ट डिजीज की मेन वजह क्या है? कोलेस्ट्रोल जमा हो जाना ब्लड के अंदर, ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाना, स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, डायबिटीज की वजह से और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक इन अर्ली स्टेजेस, यानी अगर ये शुरू में ये बीमारी होती है क्रोनिक हार्ट डिजीज, तो तब जो है सिम्टम्स नजर नहीं आते। एसिम्टोमेटिक कहते हैं कि ऐसी बीमारी जिसके अंदर सिम्टम्स नजर ना आए, बीमारी हो लेकिन उसके अंदर कोई भी अलामत नजर ना आए कि इस अलामत की वजह वो अलामत हमें ये शो ना करवाए कि कोई बीमारी है। एसिम्टोमेटिक यानी जिसमें कोई बीमारी होती है लेकिन उसकी हमें अलामत शो नहीं हो रही होती। तो अर्ली स्टेजेस में शुरू में ये क्या होता है कि इसके सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे होते, जैसे चेस्ट पेन है, सीने का दर्द या बेचैनी वगैरह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो है ये डिजीज यानी बीमारी पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे ही उसके अंदर सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, जैसे सीने का दर्द है या बेचैनी वगैरह। उसके बाद रिस्क फैक्टर क्या है, यानी मजीद जो है वो इसका क्या नुकसान है? मजीद नुकसान यह है कि फैमिली हिस्ट्री, यानी किस वजह से ये हो सकता है, रिस्क फैक्टर कहते हैं किस वजह से हो सकता है, या मजीद जो है वो क्या नुकसान पहुंचा सकता है, वो ये है कि फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर फैमिली में किसी एक बंदे को कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, CHD है, ये बीमारी है, तो मजीद जो है वो नेक्स्ट अगली जनरेशन में भी ट्रांसफर हो सकती है। या जो पिछली जनरेशन थी अगर उनके अंदर ये डिजीज थी, बीमारी थी, तो वो अब जो है वो अब वाली जनरेशन में आई है, और ये नेक्स्ट जो है वो जनरेशन टू जनरेशन की बीमारी चलती जाएगी। उसके बाद ओबेसिटी, यानी मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगी ये बीमारी। उसके बाद यानी बीमारी मोटापा कर देती है, मोटा कर देती है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर तेज हो जाएगा। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी फैट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद लाइफस्टाइल फैक्टर, या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से जो है ये इसका रिस्क फैक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है और मजीद जो है वो नेक्स्ट भी फैल सकती है। उसके बाद प्रिवेंशन क्या है, यानी हम कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, क्रोनिक हार्ट डिजीज से कैसे बच सकते हैं? हेल्दी डाइट, यानी हमें अपनी जो खाना है वो अच्छा रखना है, अच्छी ग़िज़ा खानी है, बैलेंस डाइट खानी है, मुतवाज़न ग़िज़ा खानी है। ऐसी डाइट, ऐसी जो है वो कोई चीज़ नहीं खानी जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मकदार या लिपिड्स की मकदार बहुत ज़्यादा हो, फैट की मकदार बहुत ज़्यादा हो। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज हमने वर्जिश जो है वो रोजाना बाकायदगी के साथ करनी है। स्मोकिंग सिजेशन, यानी स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ देना है। तंबाकू नोशी, सिगरेट वगैरह इनको छोड़ देना है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी हमें अपने ब्लड के प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखना है। अगर हम ये सारे काम करते हैं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्रोनिक हार्ट डिजीज से। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि अगर हम इस बीमारी का वक्तन इलाज नहीं करवाते तो क्या हो सकता है, यानी अगर ये बीमारी वक्तन फवक्तन उस टाइम पे ट्रीट नहीं से किया जाता तो क्या हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा सीवियर जो है वो डिजीज काज कर देता है, जिसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन है और हार्ट फेलियर है। यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और हार्ट जो है वो फेल भी हो सकता है और हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये जो है वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी और हार्ट फेलियर यानी हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है अचानक। उसके बाद ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, ये तकरीबन 32% जो डेथ हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से दुनिया में हो चुकी हैं, वर्ल्डली हो चुकी हैं। WHO के मुताबिक 32% जो लोग हैं पूरी दुनिया में, या डेथ जितनी भी हुई हैं, 32% डेथ वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से हुई हैं। और पाकिस्तान में तकरीबन 29% जो है वो डेथ हो चुकी हैं इसकी वजह से, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में सबसे पहला जो है वो डिजीज पड़ी है वो है कोरोनरी हार्ट डिजीज, के जिसमें हमारे हार्ट के
को सप्लाई करने वाला जो ब्लड वेसल्स है, जिसमें आर्टरी है, करोनरी आर्टरी, उसके अंदर फैट जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। फैट जमा होना शुरू होने की वजह से हमारी जो करोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी, बंद होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो सकेगा, तो जो है वो बीमारी लग जाती है करोनरी हार्ट डिजीज, आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।